Bose said, "Give me blood, I promise you freedom." Subhash Chandra Bose believed in action and openly called upon the youth of the country to come together and fight for independence. My dear friends, we learn from Netaji that when we need to show our strength, we should take strict action and deal with the things with firm hand. Let's welcome the students of Standard 7th and 8th to portray the life of Subhash Chandra Bose in the form of skit. है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। ये कहना था देशभक्तों के देशभक्त का जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। उसने पिता के दिया वचन तो निभाया, पर भारतीय लोक सेवा की चाकरी को था ठुकराया। 23 जनवरी सन 1897 में जन्मे इस भूमि पुत्र ने जीवन में 11 बार कारागार में दिन तो गुजारा, पर अंग्रेजों के गुलामी में रहना नहीं था इनको गवारा। जब अकेले एक वीर ने पूरे देश को एक कर डाला था, तो डर के दहलू नहीं है युद्ध अपराधी कह डाला था दूर वो अपनी माँ से, था दूर वो अपनी माँ से, सालों तक भारत न आया था दृढ़ निश्चय भारत को अमन दिलाना है, फर्क नहीं फिर रसिया से हिटलर से हाथ मिलाना है। बनी थी देश की पहली सरकार, आजाद हिंद था नाम, जापान, इटली, क्रोएशिया जैसे 9 देशों ने किया था इसका सम्मान। अकेला था वो, पर जैसे चलता फिरता आंधी था, ना कोई पकड़ पाया उसे, वो बाबा गुमनामी था। एक फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। मिल तो जाते हैं लोग हजार, पर सुभाष बोस चंद्र जैसा सितारा नहीं मिलता। What is that? Are you cheating? No sir, ये तो गायत्री मंत्र है। Why? We try to get rid of your superstitions, and we failed every time. Damn it! And I shall not tolerate any such nonsense in my classroom. So if anyone has Gayatri mantra or bullshit mantra, just take it out and put it in this box. वो तुम्हारे हाथ में क्या है? यह तो माँ काली का ताबीज है सर। तुम लोग की चमड़ी इतनी मोटी है, आई थिंक समटाइम्स की लेदर छोड़ के तुम्हारे स्किन के बने हुए जूते में पहनूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच रियल पावर इन एनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स unless you people give it to them, bloody Indians. सर, Yes. मुझे आपकी बात काफी दिलचस्प लगी। Thanks. तो मैं ये नहीं मानूं कि आपके प्रोफेसर या टीचर में कोई खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूँ जो आपकी क्लास के पहले दिन से करना चाहता था। And what is that? सुभाष चंद्र जिंदाबाद, 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 सुभाष चंद्र। जिंदाबाद। बताता हूँ तुझे, तो मैंने गलत क्या किया? हाथ उठाया ना तूने? तो तुम्हारे अंग्रेज बाबू जो कुछ बोलते हैं मेरे देश के बारे में, क्या वो सही है? अभी खड़ा करता हूँ तुझको उनके सामने। हमारे लिए तो सब बराबर है, बुलाओ जिसको बुलाना है। अरे सुनो, मैंने साहब ने कंप्लेन करने से मना कर दिया। वह नहीं चाहते कि कोई इस बारे में बात करे। कुछ नहीं होगा सुभाष को। सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद। हमारी बेइज्जती का अच्छा बदला लिया है सुभाष ने। सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद। इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, लेकिन उस दिन प्रोफेसर ऑप्टेन और
देखी थी कि जिससे वो घबरा गए थे। वो कहते हैं ना कि भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वो शुरुआत थी एक नए दौर की, जिसमें अंग्रेजों को उनकी ही चाल में मात देने वाला उन्हें मिलने वाला था। बोस बाबू दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि के भी स्वामी थे। पिताजी के कहने पर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे भी और चौथा स्थान भी प्राप्त किया। मगर इस देश के लाल को अंग्रेजों की चाकरी कहाँ रास आने वाली थी। ICS से इस्तीफा देने के साथ ही उनकी टोली अंग्रेजों के नाक में दम करने निकल पड़ी और उनका पहला निशाना बने प्रिंस ऑफ बेस, जिन्हें बोस ने देश में बनी खादी बेचने की कोशिश की और इसी तज्जोदहज में जेल भी गए। पर तब तक बोस बाबू की लोकप्रियता आसमान फाड़ चुकी थी और नतीजा ये हुआ कि बोस 1930 में कोलकाता के मेयर चुने गए। सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र जिंदाबाद। Now you are the mayor of Calcutta and no more armies marching through the street of this city, and I told you not to bring your very followers. मेरी आर्मी के लिए कोलकाता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर सेल। My army would be marching throughout this country और हिंदुस्तानी को उसके देश में कोई अंग्रेज मना नहीं कर सकता। मेरा देश है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए सुभाष बाबू। बहुत शांत रहेंगे दरबारी, अब और शांत नहीं रहेंगे। बहुत जल्द आजादी दिलाएंगे अपने देश को। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू। जिंदाबाद। And how you exactly plan to do that? It will be one step at a time. It will be when you least expect it. It might be happening now, so sleep light. I always do. सरकार केवल वर्दी से फौज तैयार नहीं होता है, गोला बारूद चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होता है। और अब तो बॉस बाबू मेयर बन गए हैं, उनको कहाँ मौका मिलेगा मरने मारने का। क्यों बॉस बाबू कुछ गलत कह रहे का? मौका देना तो तुम लोग के हाथ में है दरबारी बाबू, और वो देने से तुम थोड़ी बात जाओगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी एकाग्र बुद्धि होने के साथ साथ दूरदृष्टि एवं आकर्षक व्यक्तित्व के भी ठहरे थे। उनकी यह खूबी उनकी लोकप्रियता का कारण भी बनी। नेताजी के बेबाक स्वभाव से रूबरू गांधी ने उन्हें स्वयं ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया। नेताजी तो ठहरे नेताजी, वो अपने स्वभाव और इरादों के पक्के थे। जानते थे कि भारत अहिंसा के रास्ते पर चलकर कभी आजादी नहीं ले सकता। उनकी इसी गरम मिजाजी को देख गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुभाष को प्रेसिडेंट पद से हटाने का निर्णय लिया। और ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने नेहरू से कहा कि सुभाष को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी। इस गरम मिजाजी से वो इस देश को आजाद नहीं करा सकते। सभी का काम है सबको समझा देता हूँ। प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुभाष। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। प्रणाम बापू। खुश रहो। आप लोगों से निवेदन है कृपया कुछ देर के बाहर इंतजार कर लो। कैसे है बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा से हिंदुस्तान को कभी आज़ादी मिलेगी। सुभाष बापू आधे से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने उनका साथ दिया था, बदले में हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। और अगर जान देनी है तो उन अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच मेरी विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, लेकिन मंजिल तो एक ही है, हिंदुस्तान की आज़ादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता।
कभी आपने कहा था बापू कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से कभी मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से देश को आज़ादी दिलाना चाहते हो तो देखना, सबसे पहले पीठ थपथपाने मैं ही आऊँगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकते हो ना बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। विजय भव। सुभाष रुक जाओ। थिंक अबाउट सुभाष, तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, सोलर और लीडर। हमें आज़ादी मिल जाएगी, तुम इतने भी दूर मत चले जाओ कि वापस ना आ सको। डोंट वरी जवाहर, मैं कितना भी दूर चला जाऊँ लेकिन तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, और आऊँगा तो एक आज़ाद हिंदुस्तान लेकर। नेताजी सुभाष दूर के सोचने वाले थे और उन्हें ये भली भांति मालूम था कि भारत अंग्रेजों से आजादी अहिंसा के बल पर और अकेले कभी नहीं ले सकता। गांधी जी और कांग्रेस से मतभेदों के बाद नेताजी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। जितनी जल्दी हम सब आपसी मतभेद भूलकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी जल्दी हमें आज़ादी मिलेगी। आप सबके आत्म बलिदान का वक्त आ गया है। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। वर्षों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पीस रहा है। 2 वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब लोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आज़ादी, जो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है और वक्त आ गया है कि हम इन गुलामी की जंजीरों को निकाल कर फेंक दें। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है और आप सबको एकजुट एक प्राण होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हाँ, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा, लेकिन मेरा ये वादा है देश के सभी नौजवानों से, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me blood, I shall give you freedom. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेटे सुभाष, यह मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। इसे मेरे बेटे के हाथ से ले लो और इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। नहीं माँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों बेटा? ये बहुत कम है माँ जी। मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद मेरे पास यही बचा है। अगर यह भी कम है तो मैं अपना दुकान और मकान बेचकर। नहीं माँ, अगर देने की जिद तो अपना सबसे अनमोल खजाना मुझे दे दो, ये बेटा दे दो माँ। ये लक्ष्मण तो मेरा एक लौता बेटा है। अगर यह भी चला गया तो इस गुड़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना जब युद्ध नहीं जीत पाए तो भला मैं कैसे जीतूंगा? इस जन्म में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे सुभाष चंद्र जैसा बेटा मिले और तुझे सुभाष चंद्र जैसा भाई मिले। जा लक्ष्मण जा, इस महान कार्य में भागीदार बन। अब तू टेंशन मत ले माँ, अब तू सिर्फ एक की माता नहीं है माँ। तुझे पता है तू कौन है? भारत माता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम उस वक्त की वीर गाथा का आभास कर रहे हैं जिसने एक अकेले दम पर पूरे देश में आजादी की ऐसी मशाल जला दी थी कि जिससे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की हुंकार भर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ आवाज से ही शेर की दहाड़ की तरह नहीं थे, उनके हौसले और उनके जज्बे में भी वो आकर्षण था। जब वो हिटलर से मिले तो वो भी नेताजी से प्रभावित हुए। हिटलर से मदद मांगने की कोशिश
विफल होने पर भी उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अटल संकल्प का परिचय दिया। कभी न हार मानने वाले नेताजी ने आखिरकार खुद की फौज तैयार कर दी और आजाद हिंद फौज का नाम दिया, जिसमें तकरीबन 55,000 वीरों ने देश पर जान कुर्बान करने की कसम खाई। ये उस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणितों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती होगा, ये त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे पर दिखने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान में बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, इरादे न बांधे जाते हैं। वो युद्ध प्रतिज्ञा सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया, वो पाला था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर निकल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन ने बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी मुगलों के फौज भगाए थे, बस उसी तरह ये तोड़ पिंजरा 2 देशों में दाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वो कहाँ गए, वो कहाँ रहे, धूमिल है अभी कहानी है, उसकी तो नई गाथा हमने आजाद हिंद फौज से जानी है।